हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बीए 6 सेमेस्टर मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग जो इंग्लिश लिटरेचर का हमारा पेपर सेकंड है। उसकी गाइस हम आज आंसर की 2026 डिस्कस करने वाले हैं गाइस। ये एग्ज़ाम अभी 23 अप्रैल में हुआ है, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं यही क्वेश्चन रिपीट होने के आपके एग्जामिनेशन में। जिन भी स्टूडेंट्स का 28 को एग्ज़ाम है या एग्ज़ाम्स होने वाले हैं मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग के, तो ये क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके 100% चांसेस हैं। तो गाइज़ आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एमएसयू का क्वेश्चन पेपर है गाइज़, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What distinguishes जर्नलिज्म फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो गाइज़ इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, बी भी हो सकता है इसका आंसर, ए भी हो सकता है। तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। वैसे कोई इसका एक्यूरेट आंसर मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक ये क्वेश्चन ही थोड़ा सही नहीं है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड चेक्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इथिकल कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन, टू शेयर थॉट एंड फीलिंग्स, फॉर कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इंटरटेनमेंट। तो ये सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मीडिया लिटरेसी इज़ कंसिडर्ड एज आ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सर्वे एंड क्वेश्चनरीज इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैदरिंग क्वांटिटेटिव डाटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूज़ लेटर, कैटलॉग एंड इन्विटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग मिस एक्टिविटी ऑफ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें आएगा हमारा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, मीडिया हैबिट्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स एंड कॉस्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अनवांटेड ईमेल एडवर्टाइजिंग्स आर कैटेगराइज्ड एज। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पैम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज़ एन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इन विच लो कॉस्ट अनकन्वेंशनल मीन्स आर यूटिलाइज टू कन्वे और प्रमोट अ प्रोडक्ट और एन आइडिया। तो आंसर हो जाएगा गाइज हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरिल्ला मार्केटिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द एडवर्टाइजिंग मैसेजेस आर डैश एंड डैश। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, परsuasive एंड इंफॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट की प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म एम्फेसाइज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फेयरली विदाउट बायस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेसेस इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ पैसेज इन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंडेंस्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइज, व्हाट इज डाटा माइनिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न्स और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। तो आंसर होगा हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन, हेल्प्स इन बिल्डिंग कम्युनिटीज़, इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 16 है, what term you use for making false or exaggerated environmental claims and advertising। तो आंसर हो जाएगा claims in advertising। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज एडवर्टाइजिंग कंट्रीब्यूट टू सोशल काउजेज एंड अवेयरनेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोटिंग सोशल काउजेज एंड इनिशिएटिव्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाउ डज द स्टोरी बोर्ड कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड अ विजुअल ब्लूप्रिंट फॉर द नरेटिव। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज द टर्म यूएसपी स्टैंड फॉर इन एडवर्टाइजिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन।
क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डज द टर्म साइबर मीडिया ब्रॉडली डिस्क्राइब। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं विच ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल इज़ ब्रॉडली यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली इन मेलिंग लिस्ट। तो आंसर हो जाएगा गाइज हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 23 है जीपीएस स्टैंड फॉर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24 है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ लॉन्च अ ट्विटर अकाउंट इन द नेम ऑफ डैश टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम फ्रॉड इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, साइबर अवेयर। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हेडलाइन इन प्रिंट मीडिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू कैप्चर अटेंशन एंड कन्वे द मेन पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट डज द टर्म पीआर स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक रिलेशंस। गाइज आप क्वेश्चन को पढ़कर वीडियो को पॉज कर पहले आपको सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है, फिर आप वीडियो को रिज्यूम कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या रॉन्ग है या राइट है। आप देखिए, आपको इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम की कैसी हो रही है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए, पब्लिक रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ अ न्यूज़ एडिटर रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरिंग ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग रैपिड डिसीजंस, कोऑर्डिनेटिंग कवरेज एंड इंश्योरिंग एक्यूरेसी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है डैश चेक द रिटन टेक्स्ट और न्यूज़पेपर मैगजीन्स और वेबसाइट्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सब एडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है एडिटिंग इज डैश ऑफ न्यूज़ आइटम और अ न्यूज़ स्टोरी और रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेलरिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है द हेडिंग ऑफ अ रिपोर्ट शुड बी रेलेवेंट एंड क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड इन्फ्लुएंस एक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विच सेक्शन ऑफ अ प्रिंट मीडिया रिपोर्ट समराइजेज द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एग्जीक्यूटिव समरी, एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं गाइज, व्हाट डिफरेंटिएट्स अ रिपोर्ट फ्रॉम एन ऐसे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर क्विक स्कैनिंग वाइल एसेज रिक्वायर कंप्लीट रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं द डैश इज द लास्ट लिंक बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड द पब्लिक। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिशर। क्वेश्चन नंबर 37 है द एडिटोरियल डिपार्टमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर इज जनरली हेडेड बाय द डैश। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडिटर इन चीफ। क्वेश्चन नंबर 38 है डैश फीचर राइटिंग कवर राइटिंग ऑन शूज़, क्लॉथिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा एंड ऑल्सो एग्जामिन्स एक्सपेंडिचर कर्व ऑफ अ मिडिल क्लास इंडिया अमंग अदर्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 39 है विच टाइप ऑफ फीचर राइटिंग एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द प्लेनेट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन्वायरमेंटल फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 40 है अ डैश कॉलम रिफ्लेक्ट व्हाट द ऑर्डिनरी कॉमन मैन थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर इशू और आर्टिकल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेटर टू द एडिटर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, वाई डू प्रिंट मीडिया रिपोर्ट्स अंडरगो अ रिगरस एडिटिंग प्रोसेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 42 है इन अ लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेटिंग व्हाट डज ऑन एयर प्रेजेंस रेफर टू। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस एंड डिलीवरी ड्यूरिंग लाइव रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हाउ कैन रेडियो प्रेजेंटर्स इनकरेज ऑडियंस इंगेजमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, होस्टिंग लाइव सेशंस।
क्वेश्चन नंबर 44 है वाई इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्रूशल इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंकरेजिंग ऑडियंस इंगेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन एन ओरल प्रेजेंटेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट इंगेजेस द ऑडियंस एंड मेक द मैसेज मेमोरेबल। क्वेश्चन नंबर 46 है अ डैश इज़ अ फिक्स प्लेस इन अ न्यूज़पेपर मैगजीन असाइन टू अ पर्टिकुलर राइटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉलम। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एड्रेसिंग द ऑडियंस डायरेक्टली इन अ कॉलम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग अ कनेक्शन विद रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है अ डैश इज़ अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन और एन अप्रेजल ऑफ अ बुक, प्ले और फिल्म पब्लिश्ड इन न्यूज़ मीडिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एबिचरी इन फीचर राइटिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू शोकेस अ पर्सनस लाइफ एंड अचीवमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है डैश फीचर्स टेक द रीडर बैक टू रिविजिट एन इवेंट एंड इशू सराउंडिंग इट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिस्टोरिकल। क्वेश्चन नंबर 51 है मैनी ऑफ द स्किल्स यूज्ड इन पब्लिक स्पीकिंग आर द सेम एज दीज यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन, दीज स्किल्स इंक्लूड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज़ अ टूल कॉमनली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंटरव्यूज एंड डिस्कशंस इन जर्नलिज्म। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस रिकॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटेंशनलिटी। क्वेश्चन नंबर 54 है विच टर्म डिस्क्राइब फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड विद द इंटेंट टू प्रमोट अ स्पेसिफिक एजेंडा और आइडियोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा इसके लिए वर्ड यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन जर्नलिज्म इन्वॉल्व। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्टिंग एरर प्रॉम्प्टली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, करेक्टिंग एरर्स प्रॉम्प्टली। क्वेश्चन नंबर 56 है मैगजीन्स आर्टिकल्स हैव आ शेल्फ लाइफ देन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 57 है डैश स्टोरीज आर ह्यूमन। इंटरनेट नहीं गाइज, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इंटरेस्ट होगा यहाँ पर। डैश स्टोरीज आर ह्यूमन इंटरेस्ट आर्टिकल दैट फोकस ऑन पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस, इवेंट एंड इशूज़। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फीचर। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रेसेस शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ न्यू मीडिया ब्राउट इन ट्रेडिशनल मीडिया इंडस्ट्रीज। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिसरप्शन एंड डिसलाइन इन ट्रेडिशनल मीडिया लीडरशिप। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं गाइज, इन जर्नलिज्म व्हाट डज द टर्म ब्रेकिंग न्यूज़ रेफर टू। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़ दैट रिक्वायर इमीडिएट रिपोर्टिंग ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस और अर्जेंसी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ मीडिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन, शेप पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है वाई इज़ क्लैरिटी इंपॉर्टेंट इन रिपोर्टिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इजी अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 63 है विच टोन इज़ यूज्ड इन रिपोर्ट्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 64 है अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड अपेंडिसेस ऑफ अ रिपोर्ट इज़ कॉल्ड। आंसर हो जाएगा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है अ वेल रिटन रिपोर्ट इंक्लूड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 66 है हाउ डज अ रिपोर्टर्स एबिलिटी टू prioritize information contribute to successful reporting। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाय मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग इन टाइट डेडलाइंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है हाउ डज टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू मॉडर्न न्यूज़ गैदरिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाय इन्हेंसिंग द स्पीड एंड रीच ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग।
ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इन्वॉल्व इन डेप्थ एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिकल रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, जर्नलिस्ट नीड टू पुट रीजन ऑफ एवरी पीस ऑफ डैश दे आर वर्किंग ऑन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इमेज, इवेंट एंड इंफॉर्मेशन, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, न्यूज़ शुड बी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि गाइडिंग एजेंट्स एंड इंटरप्रेट केयरफुली, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज़ फेयर न्यूट्रल रिपोर्टिंग कॉल्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू न्यूज़ रिपोर्टिंग, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ट्रूथ एंड एक्यूरेसी बेस्ड। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाउ इज़ रेडियो न्यूज़ गैदर्ड, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, रिपोर्टर्स, न्यूज़ एजेंसीज एंड पीआर एजेंसीज, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, व्हाट इज़ द गवर्निंग फैक्टर फॉर न्यूज़ राइटिंग, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द मीटिंग ऑफ समवन पर्सनली इन ऑर्डर टू परsuade हिम हर टू से समथिंग इनलाइटनिंग इज कॉल्ड, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एन इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, गुड रीज़न टू बिकम अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट इज़ दैट, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ गाइज हमारी ये जो 2026 की जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है एमएसयू का 23 अप्रैल को, इसके आंसर की कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 के 75 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप सो गाइज आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैं आपको गाइज एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग का एग्ज़ाम होता है, ये आपको घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर को देख के पैनिक मत होइएगा अगर आपके क्वेश्चन पढ़े हुए भी नहीं हैं, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया होता है गाइज, मीडिया से रिलेटेड, जर्नलिस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। तो आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं, बट आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपको पता होता है सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये होते ही मीडिया से रिलेटेड हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन की हिंदी समझ आ रही हो तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना है। फिर एक एक ऑप्शन को सोचना है, समझना है कि आंसर हो सकता है, या आंसर हो सकता है, या कौन सा आंसर हो सकता है, ये ऐसे करके आपको समझना है। फिर आपको टिक करना है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लगे। तो ऐसे नहीं कि आपको एकदम से क्वेश्चन पढ़ा, आपने एकदम से आंसर लगा दिया, नहीं। पहले आपको अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को और अच्छे से सारे ऑप्शंस देख के आंसर टिक करना है। ओके गाइस, क्योंकि 75 क्वेश्चंस होते हैं इस क्वेश्चन पेपर में, एंड 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया होता है। टाइम बहुत होता है 75 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से टाइम लेकर अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। ओके गाइस, आई होप सो आप सब मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइज़, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, for watching video till the end. Okay, bye bye.